युवा मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। आपसे बहुत उम्मीद, बहुत सपने हैं और ट्रस्ट भी है आपसे। दोनों युवा हैं और बहुत विश्वास भी है इस देश के 150 करोड़ लोगों को आपके प्रति। आपकी नीयत भी अच्छी है और आपकी नीति भी अच्छी है। सभापति जी कुछ कहें आपसे? बस आप किसी के दबाव में मत आइएगा, एलाइज के दबाव में मत आइएगा। मेरा आग्रह है कि एक ही मुर्गी को कितने जगह जब्बे करिएगा। और दूसरा आग्रह है वन नेशन वन टैक्स। जब आप सबसे पहले सीना ठोक के बोले कि मैं दुनिया में जनता पर एक टैक्स के अलावे दूसरा कोई टैक्स नहीं होने दूंगा, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इन्होंने हम सब क्या यहां पूंजीपति या एयरलाइंस की दलाली के लिए बैठे हैं या जनता के खुशियों के लिए बैठे हैं? हम एयरलाइंस की बात बता दिए, हम सीआईएसएफ की बात बता दिए। क्या हम लोग जल्लाद हैं? क्या हम उसे मारने आए हैं जनता को? क्या हम जनता की बात करने यहां नहीं आए हैं? जीएमआर कंपनी जो पैसे वसूलती है समोसा से, कपड़े से, दुकान से, क्या वो अपने घर भरेंगे? वो सीआईएसएफ को पैसा क्यों नहीं देंगे? आतंकी है क्या ये जीएमआर? सीआईएसएफ, आप जनता के पैसे से हम टिकट बढ़ा रहे हैं। भैया आप कितने बार जनता को हला करिएगा? आप कह रहे हैं टिकट तब बढ़ता है, आप कह रहे हैं बाप रे बाप, आकाश में भी जनता का पैसा, धरती पर भी जनता का पैसा। आप बात ही नहीं किए टिकट की एक बार। अब आप आइए, हिंदू पार्टी है, अरे भैया दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, छठ पूजा सबको फ्री कर दीजिए, फ्री। जितना दुनिया में पूजा है फ्री कर दीजिए और अदानी अंबानी जी को कहिए कि उसका पैसा आप दीजिए। सब पूजा फ्री, मरनी हो तब पैसा, प्राकृतिक आपदा आ जाए तब पैसा, कोई डेथ कर जाए तब पैसा। आपदा में अफसर क्यों निकालते हैं आपकी सरकार? आप बैठे हुए हैं बौगला भगत के तरह कि कब पैसा निकाला जाए। प्रवासी आपने अभी कह दिया 60 करोड़ लोगों ने किया। ये 60 करोड़ में सबसे ज्यादा कौन लोग हैं? ये मिडिल क्लास और गरीब और बीच के लोग हैं, जो पर्व में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर गए, गल्फ गए, अरब गए। अरे भैया जो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए उसको फिक्स कर दो, जो चिकित्सा में आ रहे हैं उसका भी फिक्स कर दो, जो पढ़ने बच्चे बाहर जा रहे हैं उसका भी फिक्स कर दो, जो एग्जाम देने बाहर जब हमारे घरेलू में जा रहे हैं उसका भी फिक्स कर दो। आप तो मिडिल क्लास के सरकार है ना भाई, आप है ना आम आदमी की सरकार, तो आम आदमी की बात करिए ना, आप किसान की बात करिए ना। आप तो भैया ये तो गलत बोल रहे हैं। आप हमको बताइए कि टिकट कट लेने के बाद कै रुपया लौटता है? कितने रुपये लौटेंगे आप हमको बता दो। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भैया ये टिकट जादूगरी है क्या? मात्र 30 सेकंड के अंदर एक टिकट 7,000, दूसरा टिकट 17,000, तीसरा टिकट 32,000। ये कहां से, ये कौन तय करता है? ये कौन है मोनोपोली करने वाला? आप कह रहे हो कि हमने एयरलाइंस लाना था लेकिन एयरफील्ड नहीं दिया गया, मोनोपोली हो गई 4 एयरलाइंस के मालिकों की।
इसका मतलब है कि हमारे मंत्रालय का उस पर अंकुश नहीं है। हमारा मंत्रिमंडल या हमारा सरकार चलता है उस मोनोपोली करने वाले एयरलाइंस के मालिक से, और हम बाध्य हैं, हम तय करते हैं उसके अनुसार कानून और नियम को। क्या हमारी सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए तय नहीं करेगी? जनता पर टैक्स बढ़ाने वाली ये जो रावण लोग हैं, दानव लोग, वो तय करेगी कि जनता कैसे जिएगा। भैया, यहां पर आज हम कुछ नहीं कहेंगे मंत्री जी। मेरा आग्रह है कि एयर टिकटिंग, मंत्री जी सिर्फ मेरा आग्रह है कि टिकट का बिल, टिकट का किराया, और अभी कुछ नहीं है, एयरपोर्ट और चीज छोड़ दीजिए, टिकट के किराए पर एक स्वतंत्र सोच, कितना, क्या कोई निगरानी कमेटी बनेगी? क्या उसमें जेपीसी तरह की कोई कमेटी हो? क्या डीजीएसएच के साथ कोई एक पार्लियामेंट्री कमेटी हो? क्या, कितना, हद तक कितना? 11,000, 9,000, 12,000, 13,000 या 35,000 या 40,000 या 32,000? यह सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज, यदि आप कह रहे हैं मंत्री जी, आप मंत्री जी कह रहे हैं कि जब कोई पर्व या कोई इस तरह के सर्कमस्टांसेस नहीं होते हैं तो 180 सीट है प्लेन में, 180 सीट का ही ना टिकट कटेगा। टिकट कम कटे या टिकट ज्यादा कटे, तो आप हमको एक बात बताइए, ये 200 तो सीट आ नहीं गया, तो भैया फिर 32,000 या 40,000 सर्कमस्टांसेस कैसे तय हो जाएगा? ये कौन सी परिस्थितियां हैं? पांचवा, आप अंत में मैं दो बात कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय, बिहार में एक भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं, बोध गया है, बहुत कम स्थिति रहती है और समय के अनुसार। जी आराम से, बहुत जोश में, आराम से। जी जी, धन्यवाद सर। तेजी में हो नहीं है, क्या है, मेरा आग्रह है। गोपाल जी आपको इतने ध्यान से सुन रहे तो आप तेजी और बढ़ रही है। नहीं, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका स्नेह आशीर्वाद बना रहे सर, असीम कृपा रहे सर, और भीतर से रहे, ऊपर से नहीं रहे सर। तो मेरा बस अंतिम आग्रह है आपसे कि पटना को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोई भी, बाहर बगल में नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, जापान, अनडेवलप्ड कंट्री है। अब जैसे अरब जाते हैं, हमारे यहां से ज्यादा गल्फ जाते हैं, तो अरब और गल्फ जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्लेन की शुरुआत की जाए। 28 जिला बोधिस्ट है, उसकी भी शुरुआत हो हमारे यहाँ। अब तो सीता की धरती हमारे लिए, हमारे अमित शाह जी ने कहा कि सीता बनेगा, तो उसका भी देखिए सीतामढ़ी में एक, सीतामढ़ी को डेवलप करने के लिए हो। अब कितना कब बनेगा मुझे नहीं पता। पूर्णिया को जल्दी से आप उद्घाटन कर दें, मेरे ख्याल से सितंबर में पूर्णिया का यदि उद्घाटन कर देंगे तो असीम कृपा होगी। अंत में आग्रह करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अब आपको सर, आपका ननिहाल है, हम आपके ममेरा भाई हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं हम पर, आप गड़बड़ आदमी हैं, तो आप भीतर से सही रहिए। हम आपका सब जानते हैं, दोनों भाई एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए सही रहिए। तो इसीलिए मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी, जीएमआर के जितने एयरपोर्ट है उसके समोसे उनको थोड़ा कम करिए, सब्जी तब्जी को थोड़ा कम करिए, और खरीदारी चाउमीन भी नहीं खा पाते हैं और कोल्ड कॉफी भी हम नहीं पी पाते हैं। बड़ा दिक्कत है, एक कोल्ड कॉफी 700 रुपया में मिलता है, 600 रुपया। तो इसीलिए अब सिर्फ इतना कहेंगे कि जो प्रवासी मजदूर है, जो चिकित्सक हैं, जो हमारे बुजुर्ग माँ बाप हैं, जो किसी न किसी परिस्थितियों में जाते हैं, और जब भी कोई सामाजिक धार्मिक पर्व हो, और जब भी कोई साइक्लोन या कोई नेचुरल डिजास्टर आता हो, उस वक्त ये लोग अत्यधिक शोषण करते हैं आम आदमी का। आप निश्चित रूप से कंट्रोलिंग पावर, मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन यही काफी है।
आपसे सिर्फ इतना आग्रह है कि आम आदमी जो हमारी सरकार सोचती है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, सभी लोग यही सोचते हैं, बात बोलते हैं लेकिन कथनी करनी में फर्क है। आम आदमी को कैसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जीने का, उसको मुस्कुराने का रास्ता दें, उसको हम लोग जब्बे ना करें और उस पर टैक्स का आक्रमण ना करें, सभी तरह के टैक्स से जनता को ना देखें। इन बातों के साथ आपसे आग्रह है कि बहुत उम्मीद है कि आप अंत में 32,000 पायलट की जो कमी है, आपसे आग्रह है कि एक मिनिमाइज कर दीजिए कि हम कितने में, बहुत कम मात्रा में भारत के बच्चों को पायलट बनाएंगे, तो आप एक फिक्स करिए ताकि हमारे बच्चों की प्रतिभा आपकी तरफ जाए और एक अच्छे पायलट की व्यवस्था के साथ हम दुनिया के प्रतिभा में आगे जाएं। और जबकि हम हैं, हमारे पास इकोनॉमी भी है, हम प्रतिस्पर्धा में आगे भी हैं और 150 करोड़ की आबादी है, इसीलिए हमसे बहुत उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, नमस्ते, शुक्रिया। श्री